ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतेरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नष्टके। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वित। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरे प्रिय। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी श्वेतदेशिकाङ्गी। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम के ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम स्कंद 1 अध्याय 18 और श्लोक संख्या 31। एषः किं निवृता अशेष करणः मीलिता ईक्षणः मृषा समाधि आहो स्वेद किं नो स्यात् शत्रबन्धुभिः। एषा किं निवृता शेष करणो मीलितेक्षणः मृषा समाधिराहो स्वेत् किं नु स्यात् शत्रबन्धुभिः। एषा किं निवृता शेष करणो मीलितेक्षणः मृषा समाधिराहो स्वेत् किं नु स्यात् शत्रबन्धुभिः।
एष किं निवृत्ताशेष करुणो मीलिते क्षणः वृषा समाधिराहुस्वेत् किं नु स्यात् शत्रबन्धुभिः। तो उसका शब्दार्थ, अनुवाद और तात्पर्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद महाराज जी की लौटने पर वे सोचने लगे तथा मन ही मन तर्क करने लगे, क्या मुनि इंद्रियों को एकाग्र करके तथा आंखें बंद किए सचमुच समाधि में थे, अथवा वे निम्न क्षत्रिय का सत्कार करने से बचने हेतु समाधि का स्वांग रचा रहे थे। तो यहाँ कह रहे हैं जो है परीक्षित महाराज मन में विचार कर रहे हैं, सर्प निर्धारणे कारणम आ, जो उन्होंने सर्प धारण किया तो उसका क्या कारण था। सर्प निधाने राज्ञोभिप्रायमा, सर्प धारण करने में राजा का क्या अभिप्राय है, तो उस श्लोक में बताया गया। तो परीक्षित क्या सोच रहे हैं, एषः किम अशेष करण निवृत, क्या ये जो है इनके सारे करण, करण का मतलब इंद्रियां, वो सब के सब निवृत्त हो चुके हैं। अशेष का मतलब सबके सब, निवृत्त का मतलब सबके सब इंद्रियां और इंद्रियों के द्वार और मन बुद्धि आदि सब रुक गए हैं और ये सही में समाधि में है ना, क्योंकि मीलित एक क्षण, इन्होंने अपने नेत्र क्या कर रखे हैं, बंद करके रखे हैं। अथवा आहो का मतलब है अथवा मृषा समाधि, यहाँ ये मृषा समाधि का नाटक कर रहे हैं, है ना, मतलब इनके नेत्र बंद करके बैठे हुए हैं और झूठ मूठ समाधि का स्वांग कर रहे हैं। आहो स्वित, क्यों मृषा समाधि का ढोंग क्यों करेंगे, तो उसका कारण बता रहे हैं। किमनु स्यात् शत्रु बंधु भी, शत्रु बंधुओं से हमारा क्या वास्ता।
जो क्षत्रिय हैं वो तो आते जाते रहेंगे, इनसे हमें क्या लेना देना। इसलिए इस भाव से कहीं झूठ मूठ की समाधि का नाटक करके कहीं समाधि में तो नहीं चले गए। क्या सचमुच की समाधि है या समाधि का क्या कर रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं। मैंने इसलिए कह रहे हैं किम्नु स्यात् शत्रु बंधु भी, शत्रु बंधुओं से, क्षत्रियों से, हालांकि वो शत्रु बंधु नहीं है, वो तो महान क्षत्रिय हैं, पर ऐसे महान मतलब ऐसे क्षत्रियों से हमें क्या लेना देना। जो राजा हैं उनसे ऋषियों का क्या लेना देना, ये सोच रहे हैं। और वास्तव में होना भी चाहिए। नेताओं से साधुओं का क्या लेना देना, पर साधु लोग भी नेताओं के पीछे घूमते हैं या फोटो खिंचवाएंगे, है ना। हाँ, ये इस प्रकार से कई करते हैं। पर जो सच्चे साधु हैं वो ज्यादा नेताओं के चक्कर में नहीं पड़ते, है ना। नहीं, चाहे कोई भी नेता हो, नेता नेता ही होता है, ठीक है। तो इसलिए राजा, पर यहाँ परीक्षित ऐसे नहीं है। तो परीक्षित तो आए थे प्यास के कारण, पर फिर भी वो सर्प डाल के गए। तो वो खुद ही सोच रहे हैं कि क्या सचमुच उनकी समाधि लगी है या ये समाधि का क्या कर रहे हैं, स्वांग रच रहे हैं, कोई ढोंग कर रहे हैं। देखो कई चीजें ऐसी होती हैं जिसको कोई पता नहीं लगा सकता। अब जैसे आप कहो भाई भगवान ने मेरे को दर्शन दिया, है ना, अब आप कहते रहो, अब इसको हम पता कैसे लगाएंगे, ये तो आपकी बात है ना। कई बार लोग बोलते हैं ना कि देखो मैं वहां गया तो मुझे ये ठाकुर जी मिल गए, वहां गया तो ये मिल गया। कई लोग ऐसी बातें करते रहते हैं कि मैं वहां गया तो मुझे वो शालिग्राम जी मिल गए, वहां गया तो लड्डू की इच्छा थी तो एक बालक आ गया लड्डू लेके, है ना। ऐसी ऐसी कहानियां बताते हैं। अब इनको ये कहानियां इनको कि चेक नहीं कर सकता अरे कि सच है या झूठ है। तो कई चीजें चेक नहीं की जा सकती। तो इसलिए जो चीजें चेक नहीं की जा सकती ना, वो प्रमाण भी नहीं होती। समझ रहे हो आप। कई बातें लोग ऐसे बोल देते हैं आवेश में आकर, भक्तों के बारे में भी, पर वो बातें जो एक ऐसा साइंस है जिसको चेक नहीं किया जा सकता, तो वो प्रमाण भी नहीं माना जा सकता। और अधिकतर ये सब बातें कहाँ कब बोली जाती हैं ये बोली जाती हैं व्यास पूजा के अवसर पर, है ना। ऐसी ऐसी बातें बोली जाती हैं जिनका कई बार कोई वास्तविक अस्तित्व भी नहीं होता, और ऐसे बढ़ा चढ़ा के सब बोलते रहते हैं, तो उनको चेक भी कोई नहीं कर सकता। कुछ बातें सही होती है, पर कुछ बातें क्या है ज्यादा वो बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं। तो यहाँ पे परीक्षित महाराज भी उनकी समाधि को चेक नहीं कर सकते थे कि समाधि सच्ची है कि समाधि क्या है, झूठी है। बस वो क्या करके गए, एक सर्प डाल के चले गए। पर सर्प डालना भी गलत था, सही नहीं था ये कार्य, है ना। एक ऋषि अगर समाधि में बैठा हुआ है, अगर उनको डाउट भी है, तब भी वो सर्प नहीं डाल सकते, तो ये गलत है। नहीं, अगर आंखें बंद करके कोई बैठा हुआ है, जैसे कई बार जैसे वो होता है ना एक बगुला या पता नहीं कौन सा जीव होता है जो बड़े उसमें बैठा होता है एकाग्र में, वो एकदम जैसे मछली देखता है तो अटैक करता है ना। बगुला होता है ना, है। हाँ, जैसे मगरमच्छ भी देखा है, ऐसे लग रहा है, कई बार लगेगा मर तो नहीं गया ये, और जैसे ही पास कोई जाएगा एकदम अटैक कर लेगा। तो कई बार है ना ऐसे भी लोग आंखें बंद करके बैठे होते हैं जो लगता है कि भाई, पर वो जाग रहे होते हैं, है ना। तो ये कारण भी होता है। पर उनको दिखाई नहीं दिया ना कोई जलाशय, कोई मटका उटका नहीं दिखाई दिया ना।
अगर दिखाई देता तो वो पानी पीते पहले, वो सर पे थोड़ी डालते। ये मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि किसी के घर में प्रवेश करके जब तक वो सर्व ना करे, ये कंडीशन पहले थी या ऐसे भी हो सकता है? हाँ, नहीं है तो प्यास लगी है तो वैसे नियम तो यही है, किसी घर में जाओगे तो वो जब ऑफर करेगा तभी करोगे ना, कि खुद ही फ्रिज खोल के भाई मैंगो शेक बना दियो जरा। हाँ, तो वो आपको बोलना पड़ेगा ना, पर वो कोई किससे बोले, जब कोई सामने व्यक्ति जाग रहा हो उसी से बोलेंगे ना। तो ऐसा नहीं है कि किसी का फ्रिज खोल के निकाल के खुद ही खाने लग गए, है ना, या खुद ही पीने लगे, ऐसे नहीं है। हाँ। जैसे उन्होंने देखा गले में माला डाली, आप जानते हो, उन्होंने पानी वाली किया कोई इसलिए नहीं, पानी वानी नहीं पिया। जब से ये किया है लगा नहीं इतना भी नहीं लगा कि वो रात में जा रहा है। नहीं, प्यास बहुत लगी थी पर वो पानी नहीं पिया। उस समय एक दूसरा ही आवेश आ गया ना, मतलब उस समय क्रोध का आवेश आ गया। जैसे वो होता है ना कि भाई किसी को पैर में दर्द हो रहा था, तो उसने कहा अभी ठीक किए दे रहा हूँ, उसने नाक में ऐसी चीज सुंघा दी कि हम नाक को पकड़ के बैठ गया, वो पैर का दर्द ही पैर का दर्द बोल के मेरा इसको पता नहीं चल रहा इन नाक में तुमने क्या डाल दिया। तो भाई कई बार जो चीज ज्यादा बड़ी हो जाती है ना, तो पिछली चीज को वो क्या कर देती है, जैसे प्यास इतनी हावी हो जाती है कि भूख तो बंदा भूल ही जाता है। जैसे निर्जला एकादशी रखते हैं तो उस समय भूख नहीं लगती, क्योंकि प्यास इतनी ज्यादा हावी हो जाती है कि भूख कब लगती है, जब वो पानी वानी पिएगा तब भूख लगेगी, तब भूख सताएगी। तो उस समय क्रोध का आवेश ऐसा हो गया कि वो प्यास का आवेश फीका पड़ गया, और वो इसी फिर सोच रहे हैं कि क्या सचमुच में एष किम निवृता शेष अथवा मृषा समाधि। क्योंकि रास्ते में जब वापस जाने लगे तो वो सोच रहा, क्योंकि उस समय वो कार्य कर दिया उन्होंने आवेश में, और बाद में व्यक्ति सोचता है। कई बार कुछ चीजें आवेश में हो जाती हैं और व्यक्ति सोचता फिर बाद में है। जैसे दिति ने आवेश में कश्यप मुनि के साथ संग कर लिया, पर बाद में दिति सोचने लगी कि ये गलत हुआ और कश्यप मुनि से क्षमा मांगने लगी। तो इस प्रकार से आवेश एक ऐसी चीज है ना जो कुछ भी करवा सकते हैं। इसलिए काम का आवेश, क्रोध का आवेश, है ना, ये सब आवेश आते हैं, इनको इसलिए वेग कहा गया है। तो परीक्षित महाराज के जो हुआ जीवन में, उसका कारण है, हमारे एक आचार्य लिखते हैं कि अत्र राज्ञो विकर्म इदम अभाग्योत्तम न गेयम। राजा के द्वारा ये जो विकर्म हुआ है, ये गलत काम हुआ है, ये उनके किसी दुर्भाग्य का परिणाम नहीं है। ऐसा मत समझना कि कोई उनका पाप था, दुर्भाग्य था, ये उसलिए हुआ है। ये किस लिए हुआ है तो उसका कारण बता रहे हैं। किंतु तम शीघ्रम स्वपार्श्वम नेतुम, उनको भगवान तुरंत अपने पास बुलाना चाहते हैं, तो उनको भगवान ने उनसे कर्म करवा दिया। ब्रह्म शाप द्वारा विरक्तम विदाय, ब्रह्म शाप के द्वारा उन्हें पहले विरक्त किया, फिर सुखदेवेन संगतम कृत्वा, फिर सुखदेव जी का संग उनको प्राप्त कराया। तत्र श्री भागवत स्वरूपेण स्वयं आविर्भूय, और फिर भागवत स्वरूप से भगवान खुद प्रकट हो गए उनके बीच में। और जगत उद्धर्तुम, जगत का उद्धार करने के लिए, और च कलो जनिष्ठ मारा नाम अपि, जो कलयुग में भक्त पैदा होंगे उनका उद्धार करने के लिए, काश्चन भक्तान स्वकृतम रासलीला आद्य आस्वाद्यतुम, जो रासलीला आदि करेंगे उनका आस्वादन कराने के लिए अपने भक्तों को, ये सब भगवान की योजनाएं थी। तो परीक्षित के द्वारा भगवान ने ऐसा करवा दिया, इसमें उनका कोई ऐसा नहीं दुर्भाग्य था तब उन्होंने ऐसा पाप कार्य कर दिया, ऐसा कोई दुर्भाग्य नहीं था। रासलीला एक ही है भगवान ने।
ये अच्छा भागवतम जब जगत में आएगा तो कलयुग में जो भक्त पैदा होंगे उनका कृपा होगी, वो रासलीला वगैरह सुनेंगे, उसको पढ़ेंगे, तो उनको वो भी भगवान से अट्रैक्ट होंगे, ये सब के लिए कह रहे हैं। तो इस प्रकार से भगवान की इच्छा के कारण ये सब हुआ, ठीक है। तो भगवान के शुद्ध भक्तों को देवादि कर्म नहीं लगता। तात्पर्य, भगवत भक्त होने के कारण राजा ने अपनी इस कार्रवाई को उचित नहीं समझा, जो उन्होंने कर लिया उसने उचित नहीं समझ रहे हैं। अतः वह सोचने लगे कि क्या मुनि सचमुच समाधि में थे या भी बहाना बना रहे थे जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े। कई बार होता है ना कि घर में कोई आया है तो माँ बाप कहते हैं बच्चों से, जाओ बोल दो बेटा अभी पापा सो रहे हैं या मम्मी सो रही है ना। कई बार ऐसे भी बोलते हैं ना। जैसे जब अर्जुन गया था और दुर्योधन भी गया थे भगवान के पास, तो पहले कौन गया था? दुर्योधन। तो भगवान उस समय क्या कर रहे थे? तो कई लोगों ने लिखा है कि दुर्योधन को देखकर भगवान सोने चले गए। कुछ मांगने आया तो भगवान ने सोने का नाटक किया। तो कई बार होता है ना, कोई आ रहा है जिससे मिलना नहीं है तो कह दो घर में नहीं है, या तो सोने चले गए। तो इसलिए कहीं वो शमीक मुनि तो ऐसा नहीं सोच रहे कि इन क्षत्रियों से हमें क्या लेना देना, जिससे उन्हें राजा का स्वागत न करना पड़े, क्योंकि राजा क्षत्रिय थे, अतः वे पद में उनसे निम्न थे। उत्तम जीव जब कभी कोई त्रुटि करता है तो उसके मन में तुरंत पश्चाताप होता है। देखो, जो उत्तम जीव हैं उनकी पहचान होती है कि उन्हें तुरंत क्या हो जाएगा? रियलाइज हो जाएगा, पश्चाताप करेंगे। और जो अधम जीव होंगे वो गलती करने के बाद चौड़े होंगे, हमारी क्या गलती है भाई, हमारे पर क्यों बोल रहे हो, है ना। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील जीव गोस्वामी यह नहीं मानते कि यह राजा का कार्य उनके विगत दुष्कर्मों के कारण था, यानी कि ये दुष्कर्मों के कारण नहीं है। यह योजना तो श्री भगवान ने राजा को अपने घर भगवत धाम में वापस बुलाने हेतु बनाई थी। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती के अनुसार यह योजना श्री भगवान की इच्छा से बनी और श्री भगवान की इच्छा से निराशा की स्थिति उत्पन्न हुई। योजना यह था कि राजा के इस तथाकथित दुष्कर्म के लिए कली के प्रभाव से दूषित हो चुका एक अनुभव विहीन ब्राह्मण बालक शाप देगा। इस प्रकार यह अच्छा ही होगा कि राजा अपने घर बार को छोड़ सकेंगे और श्रील सुखदेव गोस्वामी के साथ संबंध होने से श्रीमद् भागवतम प्रस्तुत होगा, जिसे श्री भगवान का ग्रंथ अवतार समझा जाता है। इस ग्रंथ अवतार से श्री भगवान की दिव्य लीलाओं के बारे में, विशेष रूप से ब्रजभूमि की दिव्य गोपिकाओं के साथ उनकी रास लीला की अत्यंत मनोहर जानकारी प्राप्त होती है। यानी पूरा जो हमारे आचार्यों ने टीका लिखी है उसी का अनुवाद किया है प्रभुपाद जी ने। श्री भगवान की इस विशिष्ट लीला का विशेष महत्व है क्योंकि जो भी श्री भगवान की इस लीला को ठीक प्रकार से समझता है वह निश्चय ही संसारी काम वासना से विरत हो जाता है और श्री भगवान की भक्ति में सेवा के भव्य मार्ग पर प्रतिष्ठित हो जाता है। शुद्ध भक्त की संसारी निराशा उसे उच्चतर दिव्य स्थान प्रदान कराने के निमित्त होती है। अर्जुन तथा पांडवों को उनके चचेरे बंधुओं से षड्यंत्र कराकर श्री भगवान ने कुरुक्षेत्र युद्ध की भूमिका का निर्माण किया। यह सब श्री भगवान की वाणी की प्रतिनिधि श्रीमद् भगवद गीता का अवतार कराने हेतु था। इसी प्रकार राजा परीक्षित को विषम परिस्थिति में डालकर श्री भगवान की इच्छा से श्रीमद् भागवतम का अवतार कराया गया। भूख तथा प्यास से शुद्ध होना तो मात्र दिखावा था, क्योंकि राजा ने माता के घर में रहते हुए भी बहुत कष्ट सहन किया था। वे अश्वत्थामा द्वारा छोड़े गए ब्रह्मास्त्र के जाज्वल्यमान ताप से कभी विचलित नहीं हुए, हालांकि उनका शरीर जल गया था, है ना। हाँ, उनका शरीर जल गया था। ये उन्होंने खुद ये बात कही अपने मुख से। अगर आप भागवतम पढ़ो तो 10:1-4 में शायद वो ये बात कहते हैं कि मेरा अंग जो है जल गए थे। तो जिसने बचपन में ऐसी सहन कर लिया, सबसे ज्यादा कष्ट किसका होता है?
जलने का कष्ट होता है ना, और वो भी मासूम बच्चा हो, छोटा बच्चा हो तो कितना कष्ट होगा। ये है 10वें स्कंद में पहले अध्याय में नहीं, 6ठे श्लोक में, 6 में, हाँ 10:1-6। द्रोणी अस्त्र विप्लुष्टम इदं मदंगम संतान बीजम कुरु पांडवानां जुगोपकुक्षिम गतात चक्रो मातुश्रमेय शरणं गताया। द्रोणी अस्त्र, द्रोणी के अस्त्र से, विप्लुष्टम, विप्लुष्टम का मतलब जल गया था। क्या जल गया था? इदम मद अंगम, यह मेरा शरीर। संतान बीजम कुरु पांडवानाम, जो कुरु और पांडवों का क्या था? बीज था। जुगोप कक्षिम, जो मेरी मां की पेट में चले गए, चक्र हाथ में लेके, 8 चक्रों, है ना। मातुश्रमेय यह शरणम गताया, मेरी मां उनकी शरण में गई थी और वो मेरी मां के उदर में चले गए। कुक्षी का मतलब है उदर, पेट में चले गए। और भगवान क्या लेके गए? और रक्षा भगवान ने किससे की? गदा से लेके गए, चक्र और रक्षा की गदा से, ठीक है। क्योंकि पहले आया था ना, हमने भी पढ़ा कि गदा से भगवान ने रक्षा की थी। चक्र से भगवान ने समय को रोक दिया, क्योंकि चक्र क्या है? काल चक्र है। इससे समय को रोक दिया ताकि परीक्षित की मृत्यु न हो। और फिर जो उनका शरीर जल गया था उसको भी ठीक किया और गदा से ब्रह्मास्त्र को शांत कर दिया। इस प्रकार से भगवान ने रक्षा की, पर उनका अंग जल गया था। तो वही बात प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि जिन्होंने माँ के पेट में इतने कष्ट सहन किए हैं तो वो भूख प्यास का कष्ट सहन नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हाँ, उनकी मृत्यु न हो जाए इसलिए उन्होंने समय को रोक दिया काल चक्र में। हाँ, सारे कार्य किए, इसलिए 8 चक्र हाथ में लेके गए। पर रक्षा चक्र से नहीं की, रक्षा गदा से की। देखो, दुर्योधन आदि तो ये सब ऐसे ही थे, वो षड्यंत्र कर रहे थे, पर इनके षड्यंत्र के बहाने भी भगवान ने गीता की क्या करा दी? रचना करा दी। तो ये षड्यंत्र अपनी इच्छा से कर रहे थे, पर उनके कारण से भगवान ने अर्जुन को मोह में डाल दिया, और अर्जुन को मोह में डाल के भगवान ने गीता को क्या कर दिया? प्रकट कर दिया। अर्जुन का मोह में जाना भगवान की इच्छा थी, वरना अर्जुन मोह में क्यों जाता? पहले कई बार इनसे लड़ चुका है, कोई पहली बार थोड़ी लड़ रहा था। अर्जुन गंगापुत्र भीष्म से भी युद्ध कर चुका था, द्रोणाचार्य से युद्ध कर चुका था, एवं कौरवों आदि से तो युद्ध कर ही चुका था। तो इस बार क्यों मोहित हो गया? हाँ, जब राजा विराट के यहाँ पे आए थे सब लोग, तो सबके साथ युद्ध किया था अर्जुन ने। उस समय भी तो भीष्म पितामह थे, उस समय भी द्रोणाचार्य थे, और अकेले सबको परास्त कर दिया था। तो पर फिर भी यहाँ अर्जुन मोहित हो गया, जबकि वो युद्ध दूसरे के लिए कर रहा था, राजा विराट के लिए। तब तो मोहित नहीं हुआ और अपने लिए मोहित हो गया। तो ये मोहित होना भगवान की क्या थी? योजना थी। आगे राजा की यह व्यथापूर्ण स्थिति निश्चय अभूतपूर्व थी। महाराज परीक्षित जैसे भक्त श्री भगवान की कृपा से ऐसी आपदाओं को सहन करने हेतु बहुत शक्तिशाली होते हैं और वे कभी विचलित नहीं होते। अतः इस प्रसंग में संपूर्ण परिस्थिति श्री भगवान द्वारा नियोजित थी। तस्य पुत्रोति तेजस्वी विहरन् बालकोर्बके राज्ञाज्ञं प्रापितं तातं श्रुत्वा तत्रेदमब्रवीत्
उस मुनि का एक पुत्र था जो ब्राह्मण पुत्र होने के कारण अत्यंत शक्तिमान था। जब अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था तभी उसने अपने पिता की विपत्ति सुनी जो राजा द्वारा लाई गई थी। वह बालक वहीं पर इस प्रकार बोला, तत्रह तस्यः। तस्यः का मतलब है उन्हीं ऋषि के पुत्र थे एक। वो पुत्र कैसे थे? अति तेजस्वी, है ना। उनका नाम क्या था? श्रृंगी ऋषि, है ना। अति तेजस्वी, वो बच्चे ही थे, बालक ही थे। और उस समय क्या कर रहे थे? विहरन बालको अर्भके, है ना। बच्चों के साथ वो क्या कर रहे थे? खेल रहे थे, है ना। अब क्या खेल रहे थे ये तो नहीं लिखा, पर खेल रहे थे। राज्ञा अगम प्रापितम तात, राजा के द्वारा अग यानी पाप उनको मिला है मेरे पिता को, ये उन्होंने सुना। अब किसी ने बताया होगा कि भाई वो राजा ने तुम्हारे पिता के गले में क्या डाल दिया? मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रुत्वा, ये सुनकर, तत्र, वहीं, जहां खेल रहा है वहीं, वो अपने ऐसा नहीं आए चेक करे, है ना, वहीं आवेश में आ गया। कई बार लोग होते हैं ना कि सुनकर ही एकदम आवेश में आ जाते हैं, पूरी घटना को समझते ही नहीं है। एक पक्ष को सुनना, उससे से ही क्या आ गए? आवेश में आ गए। भाई दूसरा पक्ष भी तो सुन लो क्या है, कम से कम अपने पिता के आश्रम में तो आता, पहले देखता वहां पे क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वो आए भी नहीं आया, वहीं पे चिल्लाने लगा, इदम अब्रवीत, तो वहीं पे अपशब्द बोलने लगा। इदम अब्रवीत क्या बोला ये तो अगले श्लोक में है, पर यहाँ बता रहे हैं कि वहीं पे वो क्या करने लगा? बोलने लगा। तो तस्य पुत्रो अति तेजस्वी, बहुत तेजस्वी था। तेजस्वी का मतलब ये है कि उसके बाद तपस्या आदि का बल था, है ना। ये अति तेजस्वी में सिद्ध स्वामी लिखते हैं तपो बल संपन्न, तपस्या के बल से क्या था? संपन्न था, इसी को अति तेजस्वी कह रहे हैं। पर कई बार है ना, शक्ति अगर किसी गलत व्यक्ति के हाथ में आ जाए तो उसका वो क्या करता है? दुरुपयोग करता है। ऐसा ही इसके साथ हुआ, श्रृंगी ऋषि के साथ। और वो बच्चों के साथ खेल रहा है तो उससे भी समझ में आता है कि बच्चा ही है अभी वो। और उसने जब से सुना तो एकदम वो गुस्से में आ गया, क्रोध में आ गया। नहीं, सुना, श्रुत्वा शब्द है, सुना। किसी ने आगे बताया होगा ना, किसी बच्चे ने आगे बता दिया होगा, या किसी और व्यक्ति से पता चली होगी, पर उसने सुना ये बात। और कई बार सुनने वाले बात बढ़ा चढ़ा के बोल देते हैं ना, मतलब सुनाने वाले बात होती है थोड़ी सी, उसको और बढ़ा चढ़ा के बोल देता है। हाँ, तो ऐसे भी होता है कई बार। तो इस प्रकार से उन्होंने बात सुनी, और सुन के ही उसी समय वो एकदम जो है बहुत ज्यादा क्रोध में आ गए। और तत्र इदम अब्रवीत, वहीं पे वो कैसे कहने लगे। तो उनके पुत्र की विशेषता है कि वो क्या थे? अति तेजस्वी, और दूसरा वो बच्चों के साथ क्या कर रहे थे? खेल रहे थे। और तीसरा उन्होंने सुना, और सुनकर वो बोलने लगे। श्रुत्वा इदम अब्रवीत, सुनकर बोलते हैं। तात्पर्य, महाराज परीक्षित के उत्तम शासन के कारण अल्प वय बालक जो अभी अन्य अनुभवहीन बालकों के साथ खेल रहा था, योग्य ब्राह्मण के समान तेजस्वी हो सकता था। यह बालक श्रृंगी नाम से जाना जाता था और से अपने पिता से ब्रह्मचर्य की अच्छी शिक्षा प्राप्त हुई थी, जिससे वह इसी आयु में एक ब्राह्मण के समान शक्तिशाली तेजस्वी हो गया था। लेकिन चूंकि कलयुग जीवन के 4 आश्रमों की सांस्कृतिक धरोहर को नष्ट करने के अवसर की ताक में था, अतएव इस अनुभव शून्य बालक ने कलयुग को अवसर प्रदान किया कि वह वैदिक संस्कृति के क्षेत्र में प्रविष्ट हो सके। कली के प्रभाव से जीवन के निम्नतर आश्रमों के प्रति घृणा के भाव का प्रारंभ इस ब्राह्मण बालक से हुआ। यानी जो एक ब्राह्मणों में घृणा का भाव आया, जो अन्य आश्रम है, वो भाव कहाँ से आया? यहाँ से आया, इसी बालक से शुरुआत हुई। यानी अगर देखा जाए तो कलयुग ने सबसे पहला प्रभाव किसके ऊपर दिखाया?
इसी ब्राह्मण बालक के ऊपर दिखाया, परीक्षित के ऊपर नहीं, इस ब्राह्मण बालक के ऊपर। और इसी प्रकार दिन प्रतिदिन सांस्कृतिक जीवन क्षीण होता जाता गया और इस प्रकार ब्राह्मण अन्याय के पहले शिकार महाराज परीक्षित हुए और कली के आघात के प्रति राजा द्वारा दिए जाने वाला संरक्षण शिथिल पड़ गया। तो वो क्या कहता है, अहो अधर्म पालानाम, अहो अधर्म पालानाम पीवनाम बलि भुजामेव स्वामिनागम यदासानाम द्वारपानाम शुनामेव। ब्राह्मण बालक श्रृंगी ने कहा, अरे शासकों के पापों को तो देखो, जो अधिशासी दास सिद्धांतों के विरुद्ध कौओं तथा द्वार के रखवाले कुत्तों की तरह अपने स्वामियों के विरुद्ध पाप करते हैं। अहो अधर्म पालाना, अधर्म देखो, आश्चर्य की बात है। और ये अधर्म किसके द्वारा हो रहा है? पालाना यानी क्षत्रियाणाम, राजा नाम, उनके द्वारा ये अधर्म हो रहा है ना। पीव नाम बलि भुजाम एवं, जैसे कौवे हैं जो किसको ग्रहण कर रहे हैं? कौओं की तरह जो बलि को ग्रहण कर रहे हैं। स्वामिन्य अघम यदासाना, स्वामी के प्रति जैसे अपराध कर रहे हैं। कौन अपराध कर रहे हैं? दास अपराध कर रहे हैं। दासों को चाहिए कि स्वामी की सेवा करें और दास क्या कर रहे हैं? अपराध कर रहे हैं। द्वारपानाम शुनाम एवं, जैसे कुत्ते, मतलब कैसी किसी तुलना कर रहा है वो बालक कि जो द्वार पे रहने चाहिए थे वो घर में घुसकर है ना भोजन कर रहा है। मतलब जिनको एंट्री भी नहीं मिलनी चाहिए थी वो घर में घुस आए। यानी परीक्षित महाराज है ना, इस प्रकार वो बड़े अपशब्दों का प्रयोग कर रहा है कि हम ब्राह्मण हैं, हम स्वामी हैं और ये क्षत्रिय हमारे द्वारपाल हैं। इनको हमारे आश्रम में, हमारे उसमें घर में घुसने की इनको परमिशन नहीं है। ये क्यों हमारे घर में घुसे? है ना, ये कौओं के समान हो गए हैं। जैसे कौवा आता है और कुछ जो है ऐसा देखता है उसको उठाकर ले जाता है, ऐसे इनकी स्थिति हुई है। बलि भुजाम एवं, घर की संपत्ति को ले जाता है। तो ऐसे ये कौओं के समान, दासों के समान, कुत्तों के समान। कुत्ते को है ना भारी रहना चाहिए, घर के अंदर प्रवेश नहीं करना चाहिए और घर के अंदर बर्तन में मुंह नहीं मारना चाहिए। इनका अंदर आना ऐसे ही है जैसे कुत्ते बर्तन में क्या कर रहे हो? मुंह मार रहे। तो मतलब वो एकदम अपशब्द पे आ गया और व्यर्थ की बातें बोलने लगा। क्यों ऐसा कर रहा है वो? क्योंकि वो ना समझ बालक है, उसको पता, अनुभवहीन बालक है। उसको शक्ति प्राप्त हो गई है पर उसके अंदर अकल नहीं है ना। वो जोश में आकर जैसे कह देता है। कई बार बच्चे होते हैं ना, बड़े जोश में आके कुछ भी उल्टा सीधा बोल देता है। तो ऐसे इस प्रकार से वो कर रहा है। जैसे कौवा होता है, अच्छा कौवे की एक आदत होती है कि वो खाए हमेशा कहाँ जाएगा? गंदगी में जाएगा और कहीं से भी गंदगी उठा के लाएगा, पर फिर भी वो पहले उसको पानी में धोता है फिर खाता है ना। मतलब कौवे की ऐसी आदत देखी है कि वो जो भी चीज लाएगा उसको क्या करेगा? पानी में धोएगा फिर उसको ग्रहण करेगा। ला वो गंदी चीज ही रहा है, खा वो गंदी ही रहा है। तो मतलब परीक्षित वगैरह की तुलना वो किससे कर रहा है? इनके साथ कर रहा है वो बालक कि अहो अधर्म पाला नाम पीव नाम बलि भुजाम एवं स्वामिन्यगम दासा नाम द्वारपानाम शुनाम एवं। तो इस प्रकार से है ना, जैसे कुत्ता है उसको घर में नहीं घुसना चाहिए, इस प्रकार परीक्षित का ये कार्य भी ऐसा ही है कि जो हमारे घर में घुस आया और उसने ऐसा कार्य किया, उसे तो वो तो हमारे दास के समान है ना। ब्राह्मणों ने क्षत्रियों को अपना दास बना के रखा है। उनकी कहाँ ये हिम्मत कि वो हमारे साथ आए, हमारे घर में घुसे। इस वो ये कह रहा है कि घर में घुसना ही नहीं चाहिए। घर में घुसे कैसे हो?
आश्रम में प्रवेश भी नहीं करना चाहिए था उनको। जैसे कुत्ता है वो घर के भीतर उसको प्रवेश करने का अधिकार नहीं है, तो ऐसे इनको भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। इसे कह रहा है द्वार पानाम शुनाम एव। कौवा भी क्या करता है कि जैसे आकर के जो सामग्री रखी होती है वो उसको चोरी छिपे चुरा के ले जाता है ना। अगर आपने मान लो किसी और के लिए भी रखे है कुछ, वो कौवा आएगा उसको उठा के ले जाएगा। कई बार लोग गाय के लिए कुछ रख देते हैं तो उसको कौन ले जाता है? कौवा ले जाता है ना। तो कौवे का भी ये आदत है, तो इसलिए कौवे के साथ भी क्या कर रहे हैं? तुलना कर रहे हैं। तो आजकल तो शैम्पू भी करा रहे हैं कुत्ते को। आजकल की तो बात मत करो, शैम्पू करा रहे हैं। वो तो स्त्री, हाँ, माताएं कहती हैं, मतलब कुत्ते को जब इंजेक्शन लगाना होता है ना, कह रही इतना बड़ा इंजेक्शन लगाओगे मेरे इस पपी को, इसको लगा दो, मेरे पति को लगा दो, तो इसको मत लगा। हाँ, इस प्रकार से। हाँ, मतलब नहीं, सही नहीं है। पहले लोग गाय को पालते थे और गोपाल कहलाते थे। आजकल लोग कुत्ता पाल हो गए हैं, कुत्ते को पालते हैं। हाँ, अगर आप भगवान का भोग ले जा रहे हो, भगवान का भोग ले जा रहे हो और उसको कुत्ते ने देख लिया तो वो भगवान को भोग नहीं लग सकता, वो दूषित हो गया। और लोग कुत्तों को अपने घर में रखते हैं, है ना, और अपने बिस्तर पे, और वो कुत्ता कई बार उनको काटता भी है, तब भी वो उसको प्यार समझते हैं उसका। भाई वो कह रहा हूँ ना, कुत्ता अगर देख ले तो भगवान को वो चीज भोग नहीं लग सकती, अपवित्र माना गया है ना। कई, हाँ, हाँ, सही बात है, वो अपवित्र हो जाता है, तो अपवित्र माना गया है। उन कारण ये है कि ये चीजें, ये एग्जाम्पल कॉमन है, कुत्ते वाला और कौवे वाला। बंदर वगैरह वाला इतना ज्यादा वो कॉमन नहीं है। हाँ, घरों में आते हैं, इसलिए ये एग्जाम्पल दे रहे हैं। ठीक है, अब सुनिए आगे ज्यादा। तात्पर्य, ब्राह्मणों को समाज रूपी शरीर का सिर तथा मस्तिष्क माना जाता है और क्षत्रियों को बाहुओं की आवश्यकता शरीर को सभी प्रकार की क्षतियों से बचाने हेतु होती है। लेकिन बाहुओं को सिर तथा मस्तिष्क के निर्देशों के अनुसार कार्य करना होता है। यह प्राकृतिक व्यवस्था है जो परमेश्वर द्वारा की गई है, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता में पुष्टि की गई है कि चारों वर्ण, जिनके नाम ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र है, मनुष्य के गुण तथा उनके कार्यों के अनुसार निर्धारित किए गए हैं। स्वाभाविक है कि ब्राह्मण के पुत्र के लिए अपने योग्य पिता के निर्देशन में ब्राह्मण बनने के अच्छे अवसर प्राप्त रहते हैं। जिस प्रकार एक चिकित्सक के पुत्र के लिए योग्य चिकित्सक बनने का अच्छा अवसर रहता है, इस प्रकार वर्ण व्यवस्था अत्यंत वैज्ञानिक है। पुत्र को पिता की योग्यता का लाभ उठाना चाहिए और एक ब्राह्मण या चिकित्सक बनना चाहिए, अन्य कुछ नहीं। योग्य हुए बिना कोई न तो ब्राह्मण बन सकता है न चिकित्सक, और यही समस्त शास्त्रों तथा सामाजिक व्यवस्थाओं का अभिमत है। यहाँ पर महान ब्राह्मण के योग्य पुत्र श्रृंगी ने जन्म से तथा प्रशिक्षण दोनों से अपेक्षित ब्राह्मण शक्ति प्राप्त कर ली थी, किंतु उसमें संस्कृति का अभाव था, क्योंकि वह अनुभवहीन बालक था।
कली के प्रभाव से यह ब्राह्मण बालक अपनी ब्राह्मण शक्ति से गर्वित हो उठा और अनुचित ढंग से महाराज परीक्षित की तुलना कौओं तथा रखवाले कुत्तों से कर बैठा। राजा निश्चय इस अर्थ में राज्य के रखवाले कुत्ते की भांति होता है, क्योंकि उसकी सीमा की सुरक्षा के लिए उस पर कड़ी निगरानी रखनी पड़ती है। तथापि उसे कुत्ता कहकर संबोधित करना अल्प सभ्य बालक का द्योतक है, मतलब अल्प असभ्य बालक का द्योतक है। इस प्रकार ब्राह्मण शक्ति का पतन तब से प्रारंभ हुआ जब वे संस्कृति के बिना जन्म सिद्ध अधिकार पर बल देने लगे। ब्राह्मण जाति का पतन कलयुग में शुरू हुआ, क्योंकि ब्राह्मण समाज व्यवस्था के प्रमुख होते हैं, अतः समाज के अन्य वर्ण भी पतित होने लगे। ब्राह्मणों के पतन का यह सूत्रपात श्रृंगी के पिता के लिए अत्यधिक पश्चाताप का कारण बना, जैसा कि हम आगे देखेंगे। तो उनके पिता ने इस बात का समर्थन नहीं किया, उनके पिता भी इस बात से क्या हुए, दुखी हुए। ब्राह्मणे शत्र बंधुर्हि ग्रह पालो निरूपित स कथम तद्ग्रे द्वास्त स बांडम भोक्तुमर्हति। राजाओं की संतान ने निश्चित रूप से द्वार रक्षक कुत्ते के रूप में नियुक्त हुई हैं और उन्हें द्वार पर ही रहना चाहिए, तो किस आधार पर ये कुत्ते घर में घुसकर अपने स्वामी की थाली में खाने का दावा करते हैं। ब्राह्मणे, जो ब्राह्मण हैं, उन लोगों के द्वारा क्षत्र बंधु ही, जो अधम क्षत्रिय हैं, इनको किसके रूप में लगाया गया है, ग्रह पालो निरूपित। इन्हें ग्रहपाल के रूप में लगाया गया है। ग्रहपाल किसे कहते हैं, कुत्ते को, है ना। और वो घर के बाहर ही रहें तभी सही है। स कथम तद गृहे, वो कैसे उनके घर में प्रवेश कर सकते हैं, और द्वास्त, जो कि दरवाजे पे रहने चाहिए, और न केवल घर में प्रवेश करना है, स बांडुम भोक्तुम अर्हति, और उनके बर्तन में क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं, मुंह मार रहे हैं। ये अधिकार किसने दे दिया, क्षत्रियों को। इस प्रकार से वो बालक बोल रहा है ना। कुत्ते का ये स्वभाव होता है कि कई बार वो जो है देखता है जब घर में कोई मालिक नहीं है, तो घर के भीतर वो क्या कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, और जिस बर्तन में खाना बना हुआ है उसमें वो क्या करने लगता है, मुंह मारने लगता है। जैसे ये तुलना की है तुलसीदास जी ने रावण के साथ। रावण भी ऐसे ही करता है। रावण जब भगवान राम नहीं होते तब आता है माता सीता के पास, और माता सीता को क्या करके ले जाता है, अपहरण कर ले जाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, जाके डर सुर असुर डराही, निसी न नींद दिन अन्न न खाई, सो 10 शीस स्वान की नाई, इत उत चितई चला बड़े आई। कि जिसके डर से देवता और असुर भी डरते थे। जाके डर सुर असुर डराई, इतना प्रभाव था रावण का। निसी न नींद, रात में सोते नहीं थे कि कहीं रावण ना आ जाए, रावण ना आ जाए। और दिन अन्न न खाएं, और दिन में ये लोग खाना नहीं खा पाते थे चैन से, कहीं रावण का आक्रमण न हो जाए। किस लोग, कौन लोग, देवता और असुर। सो 10 शीस, वो जो 10 सिरों वाला रावण है जिसका ऐसा प्रभाव है, पर जब सीता माता का अपहरण करने चला तो स्वान की नाई, कुत्ते जैसा हो गया। और इत उत चितई, इधर देख रहा है उधर देख रहा है, जैसे कुत्ता देखता है कि कोई है तो नहीं, फिर वो मुंह मारता है। इत उत चितई चला बड़े आई, फिर वो मुंह मारा है बर्तन में। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं, इमी कुपंथ पग देत खगेसा, रहा न बुद्धि बल तेज लेसा। जैसे कोई गलत काम करेगा उसकी बुद्धि बल तेज क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। गलत काम करने वाला ही डरता है। रावण जैसा भी डर रहा है जब गलत काम करने जा रहा है, कुत्ते के जैसे देख रहा है कि कोई देख तो नहीं रहा, तब वो प्रवेश कर रहा है। तो जैसे ही आप गलत काम करोगे तो आपको डर भी नेचुरल लगेगा, स्वाभाविक डरोगे।
तो इस प्रकार से, पर यहाँ पे जो तुलना की गई बिल्कुल गलत की गई है। परीक्षित महान राजा हैं और वो अनुभवहीन ब्राह्मण बालक, उनकी तुलना किससे कर रहा है? कुत्ते के साथ तुलना कर रहा है कि स ब्राह्मणे शत्र बंधोर ही ग्रह पालो निरूपित स कथम तद ग्रहे द्वास्त स बांडुम भोक्तुमर्हति। जिसको द्वार पे रहना चाहिए वो कैसे घर में प्रवेश कर गया और उसी बर्तन में वो खा रहा है। तात्पर्य, अनुभवहीन ब्राह्मण बालक अच्छी तरह जानता था कि राजा ने उसके पिता से पानी मांगा था और उसके पिता ने कुछ जवाब नहीं दिया। उसने एक असभ्य बालक के लिए उपयुक्त अशिष्ट ढंग से अपने पिता की असत्कारशीलता की सफाई देने का प्रयत्न किया। उसे राजा का ठीक से सत्कार न किए जाने का तनिक भी दुख न था। इसके विपरीत वह अनुचित काम को कलयुग के ब्राह्मणों की तरह लाक्षणिक ढंग से वैध ठहरा रहा था। उसने राजा की तुलना दरवाजे के कुत्ते से की। अतः राजा के लिए ब्राह्मण के घर में घुसकर उसी पात्र से जल मांगना अनुचित था। कुत्ते को स्वामी ही पालता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं होता कि वो स्वामी की थाली में खाएगा और पिएगा। यह जोठी प्रतिष्ठा की मानसिकता की संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था के पतन का कारण है। और हम ये देख सकते हैं कि इसका सूत्रपात एक अनुभव शून्य ब्राह्मण बालक ने किया। जिस प्रकार कुत्तों को कमरों तथा चूल्हे चौके में नहीं घुसने दिया जाता, भले ही स्वामी ने कुत्ता पाल रखा हो, उसी प्रकार श्रृंगी के अनुसार राजा को कोई अधिकार न था कि वह श्रमिक मुनि के घर में घुसता। बालक के मत से राजा की ही गलती पर था, उसका अपना पिता नहीं, और इस प्रकार उसने अपने शांत रहने वाले पिता को न्यायपूर्ण ठहराया। और सारी गलती किसकी है? परीक्षित की। अब आगे क्या कह रहा है? कृष्णे गते भगवते शास्त्रे उत्पत्तिगामी नाम तद्भिन्न सेतु नद्याहम शास्मी पश्यत मैं बलम। सबके परम शासक भगवान श्री कृष्ण के प्रस्थान के पश्चात हमारे रक्षक तो चले गए, लेकिन ये उपद्रवी फल फूल रहे हैं। अतएव इस विषय में को मैं अपने हाथ में लेकर उन्हें दंड दूंगा। अब मेरे पराक्रम को देखो। कृष्णे गते, कृष्णे भगवती गते, भगवान कृष्ण के जाने के बाद शास्त्री उत्पत्तिगामी नाम, ये जो शास्त्री हैं, शासन करने वाले, ये उत्पत्ति के मार्ग पे चले गए हैं, उत्पाद के मार्ग पे चले गए हैं। और तद भिन्न सेतु न, और ये सेतु मर्यादा का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं। और अद्य हम शास्मी, और आज मैं इनका शासन करूंगा, इनको दंड दूंगा। पश्यत मैं बलम, मेरा बल देखो। कृष्ण चले गए कोई बात नहीं, पर अभी मैं तो हूं ना, है ना। श्रृंगी अस्थि भूतले, अभी श्रृंगी ऋषि भूतल पे विराजमान है। चिंता मत करो, तुम्हारे को मैं सबक सिखाऊंगा। वो इस प्रकार से कह रहे। नहीं, वो नहीं, वो तो अलग है, ये अलग है, वो अलग है। तो ये क्या, इनका भाव क्या है? श्रृंगी ऋषि अस्थि भूतल है कि इस पृथ्वी में अभी श्रृंगी ऋषि विराजमान है। कृष्ण चले गए हैं तो कोई बात नहीं, अभी दंड देने के लिए हम भी बहुत हैं। पश्य मैं बलम, मेरा बल देखो, अभी इनको ठीक कर देता हूँ, है ना। अभी तक तो कृष्ण इनको ठीक कर रहे थे ऐसे उत्पत्तिगामियों को, पर अब कृष्ण की जगह मैंने ली है, अब मैं इनको ठीक करूंगा। शासन करने वाला, शासन करने वाले क्षत्रियों के ऊपर। नहीं, भगवान के लिए नहीं, उनके लिए मतलब नहीं, यहाँ पे जो है वो तो भगवान के लिए ही है। हाँ, कृष्ण जो भगवती शास्त्री जो शासन करते थे किसके ऊपर? उत्पत्तिगामी नाम, जो उत्पत्तिगामी हैं उनके ऊपर। तो वो जो मर्यादा को तोड़ने वाले हैं, तद भिन्न सेतु न अद्य हम शास्मी, मैं उनका शासन करूंगा। भाई तुम्हारे में बल नहीं है इतना, तो कह रहे पश्य मैं बलम, मेरा बल देखो।
वह अनुभवहीन ब्राह्मण अल्प ब्रह्म तेज से गर्भित होकर कलयुग के दैविक इंद्रजाल से प्रभावित हो उठा। महाराज परीक्षित ने कलयुग को 4 स्थानों में रहने की छूट दे दी थी, जैसा कि पूर्व में कहा जा चुका है, किंतु राजा के अत्यंत दक्ष शासन में कली को विषय इन नियत स्थानों में कहीं भी रहने को स्थान नहीं मिल पाया। अतएव कलयुग अपनी सत्ता जताने की ताक में था और श्री भगवान की कृपा से उसे इस गर्वित अनुभवहीन ब्राह्मण बालक के रूप में एक छिद्र मिल ही गया। यह छोटा सा ब्राह्मण विनाश के लिए अपना तेज दिखाना चाह रहा था और उसने महाराज परीक्षित जैसे महान राजा को दंड देने की धृष्टता की। वह भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात उनका स्थान ग्रहण करना चाह रहा था। ये उन उपद्रवियों के कुछ महत्वपूर्ण लक्षण हैं जो कलि के प्रभाव से श्री भगवान कृष्ण का स्थान लेना चाहते हैं। थोड़ी सी शक्ति से संपन्न होकर एक उपद्रवी श्री भगवान का अवतार बनना चाहता है। इस संसार से श्री भगवान श्री कृष्ण के प्रयाण के पश्चात कई मिथ्या अवतार हुए हैं और वे भोली भाली जनता की आध्यात्मिक आज्ञाकारिता को स्वीकार करके अपनी झूठी प्रतिष्ठा बनाए रखने हेतु जनता को भ्रमित कर रहे हैं। दूसरे शब्दों में कली को ब्राह्मण पुत्र श्रृंगी के माध्यम से अपना शासन जताने का अवसर प्राप्त हो सका। तो इस प्रकार वो कह रहा है कि अब मेरा बल देखो, मैं अभी इनको दंड दे रहा हूँ, कृष्ण चले गए हैं पर मैं अभी यहीं पे हूँ। इस प्रकार से ऐसे ये जो बोल रहा है जो राजा परीक्षित के लिए ब्राह्मण बालक, तो ये भी मतलब भगवान की योजना ही है ना? हाँ, योजना है। और उस ब्राह्मण बालक के द्वारा भगवान ने श्राप दिलवाया महाराज परीक्षित को, तो उस ब्राह्मण बालक की बुद्धि को भगवान ने घुमा दिया ऐसा। तो इस प्रकार से वो ऐसे शब्दों का क्या कर रहा है, प्रयोग कर रहा है। क्योंकि कलयुग को आने का स्थान मिल गया ना, ब्राह्मणों में प्रवेश कर गया। अब जब मस्तिष्क में ही प्रवेश कर जाएगा तो बाकी शरीर में प्रवेश होने की देर कहाँ लगेगी। जब ब्राह्मण जो संस्कृति के मूल अवगाहक है, मूल चलाने वाले हैं, जब ब्राह्मण ही कलयुग के प्रभाव में आ जाएंगे, फिर क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये तो अपने आप ही आ जाएंगे। अगर आपने मेन योद्धा को ही हरा दिया तो बाकी योद्धा तो वैसे ही हार जाएंगे ना। उसमें तो कहना ही क्या, जैसे वो होता है ना कि भाई मेन को उसको हरा दो, बाकी तो हम इनको जीत ही लेंगे। तो ब्राह्मण अगर हार गए तो बाकी तो हारे हुए पड़े ही हैं वैसे ही। ब्राह्मण पे कलयुग ने प्रभाव दिखाया सबसे पहले। इनको एक वो हो गया ना, मतलब ब्राह्मण के भगवान की जो प्रोटेक्शन शील्ड है वो तो ब्राह्मण के लिए काम नहीं करेगी, क्योंकि कलयुग को भी आना है ना, तो कलयुग को भी स्थान तो देना पड़ेगा ना। ऐसे नहीं कि कलयुग को आप रोक लोगे, कलयुग को एंट्री नहीं मिलेगी, ऐसा भी नहीं हो सकता। आपको अपने आप को बचाना है, ये आप कर सकते हो, पर कलयुग को आने से आप रोक लो ऐसा नहीं कर सकते। भाई बारिश होनी है तो वो तो होगी होगी, आप छतरी लेके चलो, है ना। आपको मैं बारिश को ही रोक लूंगा तो ये नहीं हो सकता। भगवान का नाम है ना। कलयुग का समय, कलयुग को तो भगवान ने बनाया है और उसका समय है तो आएगा ही ना, वो भी प्रवेश तो करेगा ही ना। अब उसको इतने समय तक रोका हुआ है पर उसको भी तो एंट्री चाहिए, क्योंकि उसका युग है तो वो अपना प्रभाव न दिखाए। हर व्यक्ति को इंडिविजुअली अपने आप को कलयुग से बचाना है, पर कलयुग को आप रोक नहीं सकते। जैसे माया सबके ऊपर प्रभाव दिखाएगी, माया के प्रभाव से हर व्यक्ति को बचना है, ये उसका कर्तव्य है। पर कोई कहे मैं माया को ही खत्म कर दूंगा तो ऐसा थोड़ी होगा। माया से व्यक्ति खुद के प्रयास से तो नहीं कर सकता ना। नहीं, प्रयास तो करेगा ना बचने का, भगवान की भक्ति करेगा। हाँ, तो यही प्रयास करना है ना, यही प्रयास करना है। पर वो ब्राह्मण बालक भक्ति कर रहा है, पर उसके माध्यम से कलयुग की एंट्री हो गई और वो ब्राह्मण फिर दूसरों के प्रति अपराध कर रहा है, तो ये भी तो गलत है। भक्ति करने का मतलब ये थोड़ी लाइसेंस मिल गया कि किसी के भी प्रति अपराध कर लोगे। नहीं, वो सारी योजना है, पर जहाँ पे जिसको जैसा पात्र बनाया गया उसको उसी प्रकार से देखा जाएगा।
तो वहां उस पात्र की क्या है, ये गलती थी कि उसने जो है परीक्षित को श्राप दिया और उसके माध्यम से कलयुग ने क्या कर दिया, एंट्री कर दी, प्रवेश कर दिया इस संसार में, कारण बन गया। तो ऐसे कलयुग ने फिर सबके ऊपर आक्रमण कर लिया धीरे धीरे। जब मेन ब्राह्मण संस्कृति के ऊपर अटैक किया तो फिर क्षत्रिय भी आ गए, वैश्य भी आ गए, शूद्र भी आ गए। तो कलयुग को आना था तो वो तो आएगा ही आएगा, आप उसको रोक नहीं सकते, कोई नहीं रोक सकता। परीक्षित ने तो रोका ना कलयुग को, पर वो हमेशा के लिए थोड़ी रोक सकता है, कलयुग को तो आना ही है ना, ये है, तो वो चीज नहीं। जन्म से ही मतलब तात्पर्य में आया कि उनको जो पावर मिली ब्राह्मण को जन्म से ही मिला और उनके ट्रेनिंग से जन्म से तो बात नहीं ना कि जन्म से तो कोई इक्वालिटी नहीं। तो पापा जी कह रहे हैं जन्म से ज्यादा चांसेस होता है। एक ब्राह्मण को ब्राह्मण बनना, अगर ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है तो उसका ज्यादा चांस है। एक डॉक्टर के घर में एक व्यक्ति पैदा हुआ है तो उसका डॉक्टर बनने का ज्यादा चांस है ना, उसको शुरुआत से ऐसे माहौल मिलेगा, तो ये उसको प्लस पॉइंट हो जाता है। ये है ट्रेनिंग है तो उनको अच्छी ट्रेनिंग मिलने के चांसेस। हाँ, जन्म से कोई नहीं तो उनका जन्म हुआ तो यही तो बेनिफिट है ना। ट्रेनिंग कहाँ मिलेगी ज्यादा, जहाँ ब्राह्मण परिवार होगा वहीं तो ट्रेनिंग मिलेगी, तो यही प्लस पॉइंट है, इसी प्लस पॉइंट की बात की जा रही है ना। बाकी हर कोई वैसे बन जाएगा वो नहीं है, जैसे हर हीरो का बेटा हीरो बनेगा ऐसा नहीं है, पर उसका चांस ज्यादा होगा। बाहर वालों से जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको चांस नहीं मिल रहा, उसको चांस मिल जाएगा। अब वो बन पाएगा नहीं बन पाएगा ये उसकी अपनी योग्यता है, पर उसको प्लस पॉइंट तो मिलेगा ना। ये जैसे एक धनवान के यहाँ कोई व्यक्ति पैदा हुआ तो उसे बिजनेस वगैरह करने का चांस मिल जाएगा। अब वो बिजनेस में सफल हो ना हो ये उसकी अपनी योग्यता है, पर उसको चांस प्लस पॉइंट तो उसका ज्यादा है। ये ठीक है। हरे कृष्णा। ग्रंथ राज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद महाराज जी की, निताई गौर प्रेमानंद। हरे कृष्णा 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 हरे राम राम हरे। इस देश धर्म जी की जय, जय श्री प्रभुपाद जी की जय।